Hi and welcome to Luminize Foundation. We'll discuss the question for day 49. आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो वन नेशन वन इलेक्शन पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है. रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसी कंटेक्स्ट में मैंने मेंस का क्वेश्चन बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ GS2 पर्टिकुलरली. सो हमारा क्वेश्चन है आज का, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया. क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट करने के क्या अलग अलग डायमेंशनल या क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या अलग अलग इम्पैक्ट उसके आ सकते हैं इंडिया में. सो इसी रिगार्डिंग हम इसमें आंसर एक डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा इंट्रो होगा. एज यूजुअल हमारा आंसर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में डिवाइडेड होगा. इंट्रो में वील डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन की ये क्यों बैकग्राउंड में है, क्यों न्यूज़ में है, क्या इसका कंटेक्स्ट है. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद जी, उनके अंदर में एक कमेटी बनाई है जो पॉसिबिलिटी देखेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको डिस्क्राइब भी हम करेंगे हमारे आंसर में. सो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम इन्विजन करता है जिसमें सारे स्टेट्स और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ होते हैं, ना कि अलग अलग टाइम पे. इसमें हमको पूरी की पूरी हमारी जो इलेक्शन साइकिल है, उस इलेक्शन साइकिल को पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इस तरह से कि सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शंस जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो, और ये मीन करे कि वोटर जो हैं एक बार में ही दोनों इलेक्शंस के लिए वोट दें. अपनी स्टेट असेंबली के लिए भी उसी दिन वोट दे सकते हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी उसी दिन वो वोट देंगे. दिस विल बी अ वर्क ऑफ वन डे फॉर द वोटर. सो ये हमारे इंट्रो पार्ट रहेगा. बॉडी पार्ट में वील डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है स्पेसिफिकली उसके बारे में. तो इस एक्सरसाइज के इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएंगे. अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, स्टेट के अलग, पार्लियामेंट के अलग, तो मल्टीपल इलेक्शन साइकिल के लिए मल्टीपल एक्सपेंडिचर कॉस्ट होते हैं. तो ये कॉस्ट का डिवीजन कम हो जाएगा. हमको ये पूरी इलेक्शन साइकिल के लिए एक ही एक्सरसाइज कंडक्ट करनी पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर में. तो इससे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे. प्लस इट विल बिकम वेरी लेस एक्सपेंसिव for the political parties. One of the reason for the corruption and black money to maintain or to stay in our Indian society is कि बार बार इलेक्शन के लिए बार बार एक्सपेंडिचर होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू कम्पीट विथ ईच अदर समटाइम्स टेक रॉन्ग रूट, एंड इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी तरीके से वो कोई भी तरीका फिगर आउट करते हैं और बाद में उसमें अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए दे ट्राई टू कंडक्ट करप्शन. सो इस कंटेक्स्ट में वन नेशन वन इलेक्शन ये इलेक्शन के कॉस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज पे एक्सपेंडिचर के बर्डन को रिड्यूस कर देगा, जिससे इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. द सेकेंड इज कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज. बार बार इलेक्शन, जितनी बार इलेक्शन होता है, जब भी कोई इलेक्शन अनाउंस होता है तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट होते ही जब तक वो इलेक्शन की साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी अगर कोई इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट होते ही जब तक इलेक्शन कंक्लूड नहीं हो जाते, वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, and it becomes impossible for the government to declare any policy or to implement any big major decision, to take a major decision, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस होता है और उस एरिया का डेवलपमेंटल वर्क 6 to 8 months पीछे चला जाता है. और बार बार रिपीटेडली ऐसा होता है तो ओवरऑल पीरियड 5 साल के पीरियड में एक गवर्नमेंट जो पावर में आती है किसी भी स्टेट या किसी सेंटर में, वो गवर्नमेंट में कई सारे इशू होते हैं, वो अपने बार बार उनके वर्क में ब्रेक लगता है, तो वो अपने 5 साल के पीरियड में इफेक्टिवली कुछ 2.5 से 3 साल ही काम कर पाती है. सो वन नेशन वन इलेक्शन 5 साल के लिए एक बार में इलेक्शन कंडक्ट कर देगा, तो 5 साल तक गवर्नमेंट फ्री माइंड होके अपने काम कर पाएगी. द थर्ड थिंग इज फेडरलिज्म. ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. वन नेशन वन इलेक्शन होने पे कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं उनकी साइकिल को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमको उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा. सो इससे फेडरल ऑटोनॉमी जो है, जिन स्टेट्स की गवर्नमेंट पब्लिक मैंडेट पे इलेक्ट होके आई है, वो मैंडेट पे एक तरह से आप रिजेक्शन डाल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएगी उस टाइम तक जब तक न्यू वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल नहीं हो जाती. तो ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन करेगी. द फोर्थ इज इट विल इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, इसको रिमूव कर देगी. बार बार इलेक्शन की जो साइकिल होती है, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कभी सेंटर पे,
कभी बाईपोल के लिए। तो आर्म्ड फोर्सेस को बार बार बुलाना पड़ता है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी में एंगेज रहती हैं, मेन करती हैं, उसके लिए उनको बार बार बुलाना पड़ता है इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए, जिससे उनके ऊपर मैन पावर वर्कलोड भी बढ़ता है, उनकी टायर्डनेस भी बढ़ती है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इम्प्रूव करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव इशू है कि यहाँ पे नेशनल इश्यूज़ की डोमिनेंस होगी। कई बार बोर्ड्स जो हैं, कई बार वोटर्स जो हैं, नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ होने के कारण दे में गेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल इश्यूज जैसे इंडिया पाकिस्तान के इशू के बेसिस पे दे विल बी एबल टू गेट एक्साइटेड सो मच दैट वो अपने रीजनल इशू को भूल के रीजनल लेवल पे भी उन पार्टीज को एडवांटेज दे देगा जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन फाइट कर रही है, बड़े लेवल पे इलेक्शन फाइट कर रही है। जैसे रीजनल पार्टीज हैं, दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द नेशनल पार्टीज। लास्टली देन सेकेंड लास्ट देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आपको जितने भी एक्ट हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, जो एक डिफिकल्ट टास्क है। और इसीलिए ये कंटेंशियस प्रोसेस, इस प्रोसेस को वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में डिले कॉज कर सकती है। देन इसके बाद इम्पैक्ट ऑन डाइवर्सिटी। हमारा इंडिया जो है ये डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। अलग अलग स्टेट्स अपने रीजनल इशू या रीजनल नीड्स के हिसाब से वोट या इलेक्शन पे फाइट करती हैं या इलेक्शन में कंटेंट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन जब नेशनल लेवल पे एक ही टाइम पे इलेक्शन होगा तो वन टाइप ऑफ इशू जो है पूरी की पूरी पब्लिक को स्वे कर सकते हैं एक फेवर में, जिससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन की तरफ जा सकती है कंट्री रेदर देन plurality, linguistic and cultural diversity. So these are the issues associated with one nation one election, both positive and negative issues हमने दोनों साइड डिस्कस किए। हमारी जो पहले जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1951 में, तब हमने वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम के साथ ही स्टार्ट किया था अंटिल अनलेस 1959, जब केरला में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। और उसके बाद 1960s का, लेट 1960s और अर्ली 70s का पीरियड वाज द पीरियड जब कांग्रेस की गवर्नमेंट कई स्टेट में हारने लगी। दैट वाज द पीरियड जब वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल बिगड़ गई थी और कई स्टेट में बार बार प्रेसिडेंट रूल लगने के कारण वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम, जो ओरिजिनली हमने बिना रूल के ही चालू किया था सिस्टमेटिक, वो टूट गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन की क्या नीड है, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इससे आएंगे, ये हमने देख लिया। We'll end our answer with our conclusion. Conclusion में we'll write down कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक रिफॉर्म है, कंट्री वाइड रिफॉर्म, एंड इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सबकी कंसेंसस चाहिए। हमको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोटर्स हैं, इन सबका, इलेक्शन कमीशन है, इन सबकी कंसेंसस चाहिए ताकि ये रिफॉर्म जो है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाए और लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाए। तभी ये इनिशिएटिव लगाने की, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की का सेंस रह जाएगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन एक डेलिकेट इशू है जिसमें कंसेंसस की नीड है, और इसकी सक्सेस केयरफुल प्लानिंग और एबिलिटी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट, इन पे ही डिपेंड करेगी। So this completes our answer of our one nation one election. I hope you like the answer. I hope you learned some new things from it. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for exam. Thank you very much for watching the video.